देश के बिजनेस सेक्टर में आज क्या क्या हुआ, कहां से कहां पहुंचा शेयर बाजार, देखते हैं बस 2 मिनट में। शुरुआती कारोबार से ही तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे ही आरबीआई की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट से जुड़े फैसले का ऐलान हुआ और रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया गया, निफ्टी ने इतिहास रच दिया। ये पहली बार है जब निफ्टी 21,000 के आंकड़े के पास पहुंच गया है। आरबीआई ने शुक्रवार को ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें 6.50% पर बरकरार रखी हैं, जिसके चलते सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। कारोबार के अंत में 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 303.91 अंक यानी कि 0.44% की बढ़त के साथ 69,825.60 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में अडानी एंटरप्राइजेज, आईटीसी, अडानी पोर्ट, हीरो मोटोकॉर्प और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज टॉप लूजर रहे, जबकि एचसीएल टेक्नोलॉजीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, एलटीआई माइंडट्री, अपोलो हॉस्पिटल और इन्फोसिस निफ्टी के टॉप गेनर रहे। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार यानी आज उम्मीद के अनुरूप लगातार 5वीं बार नीतिगत दर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसे 6.5% पर बरकरार रखा है। साथ ही चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आरबीआई ने अस्पतालों में इलाज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यानी कि यूपीआई के जरिए भुगतान की सीमा एक बार में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने आज मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए यूपीआई लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया। प्राइमरी मार्केट के लिए साल 2023 अब तक का धमाकेदार रहा। एक के बाद एक पब्लिक इशू खुले। इनमें निवेशकों ने भी तगड़ी कमाई की, क्योंकि बाजार की तेजी में ज्यादातर आईपीओ प्रीमियम पर लिस्ट हुए। एक्सचेंज आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक 49 इशू हुए हैं, जिनमें से 42 की लिस्टिंग प्रीमियम हुई है। खास बात यह है कि बजट 2024 से पहले भी करीब दर्जन भर आईपीओ खुलने वाले हैं, जिनमें निवेश का तगड़ा मौका है। हुंडई अगले साल से यानी कि जनवरी 2024 से अपने सभी मॉडल्स के दाम बढ़ाने वाली है। टाटा मोटर्स, मारुति, M&M के बाद हुंडई ने अपने मॉडल्स के दाम को बढ़ाने का फैसला किया है। ये नए दाम जनवरी 2024 से लागू होंगे। जनवरी से ग्राहकों को कई ऑटो कंपनियों की कार महंगी मिलेगी। देश के एडवांस प्रीमियम कार निर्माताओं में से किया इंडिया ने के चार्ज पहल की है। इस पहल के जरिए कंपनी के कस्टमर और नॉन कस्टमर्स को अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने में आसानी होगी। कंपनी की माई किया ऐप में ये फीचर शामिल है। इस फीचर के जरिए देश भर में 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज किया जा सकता है। तो ये थी बिजनेस से जुड़ी खबरें। ऐसी ही और खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें भारत लोग को।